हमारे धरती को एक बड़ी मुसीबत का सामना है। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी ने हमारी कृषि प्रणाली को गंभीर संकट में डाल दिया है। मौसम बदल रहा है, कभी धूप कभी छांव। ये अनिश्चितता किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। ये बदलाव हमारे खाने उगाने की ताकत को कमजोर कर रहा है। फसलें सूख रही हैं और उत्पादन घट रहा है। साथ ही हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, शहरों का विस्तार हो रहा है और खेती की जमीन कम होती जा रही है। हमें पहले से ज्यादा अनाज उगाने की जरूरत है, लेकिन पारंपरिक तरीकों से यह संभव नहीं हो पा रहा है। पुराने तरीके से खेती करना अब मुश्किल हो रहा है। हमें नई तकनीकों और तरीकों की आवश्यकता है। सबके लिए खाना सुनिश्चित करने के लिए हमें नए तरीके ढूंढने होंगे। वैज्ञानिक और किसान मिलकर नए समाधान खोज रहे हैं। नए तरीके की खेती उम्मीद की किरण दिखाती है। हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग जैसे तरीके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये तरीके कम संसाधनों से ज्यादा अनाज उगाने में मदद करते हैं। साथ ही ये पानी और उर्वरक की खपत को भी कम करते हैं। ये खेती से पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे असर को भी कम कर सकते हैं। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करके हम टिकाऊ खेती कर सकते हैं। जमीन के नीचे और पानी के नीचे खेती करना ऐसे ही दो नए तरीके हैं। ये तरीके सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हैं। ये तरीके हमारे खाने उगाने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। भविष्य की खेती के लिए ये तकनीकें क्रांतिकारी साबित हो सकती हैं। इन नए तरीकों की अपनी चुनौतियां भी हैं। इनमें काफी पैसा और तकनीकी जानकारी लगती है। इनमें निवेश की आवश्यकता होती है और तकनीकी विशेषज्ञता की भी। लेकिन ये निवेश भविष्य के लिए आवश्यक है। लेकिन इनके फायदे मुश्किलों से ज्यादा है। ये तरीके न केवल उत्पादन बढ़ाते हैं, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ाते हैं। इन नए तरीकों को अपनाकर हम सबके लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां खेत हमारे पैरों के नीचे हो। जमीन के नीचे खेती का यही सपना है। इस नए तरीके में जमीन के नीचे नियंत्रित वातावरण में फसलें उगाई जाती हैं। ये वातावरण मौसम के बुरे प्रभावों से सुरक्षित रहते हैं। जमीन के नीचे के खेतों में नई तकनीक का इस्तेमाल होता है। तापमान, नमी और रोशनी को नियंत्रित करने वाले सिस्टम होते हैं। इससे साल भर फसल उगाई जा सकती है। इसके अलावा इन खेतों में आम खेती के मुकाबले कम पानी और कीटनाशकों की जरूरत होती है। जमीन के नीचे खेती में मुश्किलें भी हैं। शुरुआत में काफी पैसा लगता है। इन जटिल सिस्टम को चलाने के लिए तकनीकी जानकारी जरूरी है। लेकिन इस तरीके के कई फायदे हैं। इससे जमीन और पानी की जरूरत कम होती है। यह फसलों को कीड़ों और खराब मौसम से भी बचाता है। कुदरत हमें टिकाऊ तरीके से खाना उगाने का ज्ञान देती है। प्राकृतिक खेती, जिसे पारिस्थितिक खेती भी कहते हैं, इन्हीं सिद्धांतों से प्रेरणा लेती है। यह तरीका प्राकृतिक दुनिया में इंसान के दखल को कम करता है। यह मिट्टी की सेहत और जैव विविधता को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। प्राकृतिक खेती में किसी भी तरह के रासायनिक खाद या कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होता। इसकी बजाय यह खाद बनाने, फसल चक्र और प्राकृतिक कीट नियंत्रण के तरीकों पर निर्भर करती है। यह तरीका मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और प्रदूषण को कम करता है। अध्ययनों से पता चला है कि प्राकृतिक खेती आम खेती जितनी ही उत्पादक हो सकती है। इसमें पानी और ऊर्जा की भी कम जरूरत होती है। यह तरीका किसानों को जमीन का रक्षक बनने का मौका देता है। यह खेती और पर्यावरण के बीच एक अच्छा रिश्ता बनाता है। भाग 4, मिट्टी से आजादी, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उदय। बिना मिट्टी के पौधे उगाने की कल्पना कीजिए। यह एक क्रांतिकारी विचार है जो अब हकीकत बन चुका है। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स में यही होता है। ये तकनीकें पारंपरिक खेती के मुकाबले अधिक प्रभावी और टिकाऊ है। ये बिना मिट्टी वाली खेती की तकनीकें पौधों की जड़ों तक सीधे पोषक तत्व पहुंचाने पर निर्भर करती हैं। इससे पौधों को तेजी से बढ़ने में मदद मिलती है। जहां जमीन कम हो या खराब हो, वहां ये एक अच्छा उपाय है। शहरी क्षेत्रों में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक्स में पौधे पोषक तत्वों से भरपूर पानी में उगते हैं। यह तरीका पानी की बचत के लिए भी जाना जाता है। एरोपोनिक्स में पौधों की जड़ें हवा में लटकी रहती हैं और उन पर समय समय पर पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है। यह विधि भी बहुत प्रभावी है।
इन तरीकों में आम खेती के मुकाबले बहुत कम पानी का इस्तेमाल होता है। यह जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। ये पोषक तत्वों की सप्लाई पर भी पूरा नियंत्रण देते हैं, जिससे पौधे तेजी से बढ़ते हैं। यह उत्पादन को बढ़ाने में सहायक है। हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक सिस्टम शहरों में बनाए जा सकते हैं, जिससे परिवहन लागत और खाने की बर्बादी कम होती है। यह शहरी खेती के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ये तरीके खेती के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को कम करते हुए खाद्य उत्पादन बढ़ाने का एक अच्छा उपाय है। यह भविष्य की खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। भाग 5, नई ऊंचाइयों तक पहुंचना। शहरी भारत के लिए एक समाधान के रूप में ऊर्ध्वाधर खेती। भारत के शहर बहुत तेजी से बियाच रहे हैं। इससे जमीन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। शहरों में खाने की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए ऊर्ध्वाधर खेती एक अच्छा उपाय है। ऊर्ध्वाधर खेत पौधों के लिए ऊंची इमारतों जैसे होते हैं। फसलों को कई परतों में उगाया जाता है, जिससे जगह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। इन खेतों में अक्सर हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स का इस्तेमाल होता है, जिससे पानी की जरूरत कम होती है। शहरों के लिए ऊर्ध्वाधर खेती के कई फायदे हैं। ये दूर दूर से खाना लाने पर निर्भरता कम करते हैं। इन्हें खाली इमारतों या छतों पर बनाया जा सकता है, जिससे बेकार जगहों का इस्तेमाल होता है। यह नया तरीका शहरों में खाने के सिस्टम को बदल सकता है। भाग 6, प्रकृति के साथ तालमेल। कृषि वानिकी और पर्माकल्चर का वादा। प्रकृति टिकाऊ खेती के लिए बहुमूल्य सबक देती है। कृषि वानिकी और पर्माकल्चर दो ऐसे तरीके हैं जो प्राकृतिक दुनिया से प्रेरणा लेते हैं। ये खेती में पेड़ों और दूसरे बारहमासी पौधों को शामिल करते हैं। कृषि वानिकी में फसलों या चरागाहों के साथ पेड़ लगाए जाते हैं। पेड़ छाया देते हैं, मिट्टी के कटाव को कम करते हैं और जैव विविधता को बढ़ाते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोख लेते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन कम होता है। पर्माकल्चर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है, जो खेती के ऐसे सिस्टम बनाता है जो प्रकृति के पैटर्न और रिश्तों की नकल करते हैं। ये विविधता, लचीलापन और आत्मनिर्भरता पर जोर देता है। पानी जमा करने और अक्षय ऊर्जा जैसे कई तत्वों को मिलाकर पर्माकल्चर टिकाऊ और उत्पादक दुनिया बनाने का लक्ष्य रखता है। भाग 7, एक टिकाऊ भविष्य। खेती में नएपन के जरिए उम्मीद जगाना। खेती का भविष्य नए तरीके अपनाने और बदलते हालात के हिसाब से ढलने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। यह केवल तकनीक के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और सोच में बदलाव लाने के बारे में भी है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी और पर्यावरण के बिगड़ते हालात से पारंपरिक खेती के तरीकों के सामने कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें नए और अभिनव समाधानों की आवश्यकता है। जमीन के नीचे खेती, प्राकृतिक खेती, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, ऊर्ध्वाधर खेती, कृषि वानिकी और पर्माकल्चर जैसे नए तरीके एक ज्यादा टिकाऊ और खाद्य सुरक्षित भविष्य की राह दिखाते हैं। ये तरीके न केवल उत्पादन बढ़ाते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित करते हैं। ये नए तरीके कम संसाधनों से ज्यादा खाना पैदा करने, खेती के पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे असर को कम करने और मजबूत खाद्य प्रणाली बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ये तरीके किसानों की आय में भी वृद्धि कर सकते हैं। इन तकनीकों और तरीकों को अपनाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के पास पौष्टिक और सस्ता खाना हो, और साथ ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को भी सुरक्षित रख सकें। यह एक सामूहिक प्रयास है जो हम सभी को मिलकर करना होगा। हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन इनके फायदे और भी ज्यादा हैं। हमें इन चुनौतियों को अवसर में बदलने की जरूरत है। मिलकर काम करके हम नएपन की ताकत का इस्तेमाल सबके लिए एक ज्यादा न्याय संगत और टिकाऊ खाद्य प्रणाली बनाने के लिए कर सकते हैं। यह एक यात्रा है जो हमें एक साथ मिलकर तय करनी होगी, ताकि हम एक बेहतर भविष्य की नींव रख सकें।